हेलो दोस्तों, मैं आफरीन आप लोगों का स्वागत करती हूँ आफरीन हिंदी कहानियाँ पर। आज जो कहानी लेकर मैं आई हूँ ये मैंने खुद लिखी थी। चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी ज़िंदगी इंसान को वो भी दिखा जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कुछ ऐसा ही सबक अनीता को भी मिला था आज से 25 साल पहले, जब वो हाथों में एक नन्ही सी जान को थामे निकल पड़ी थी ज़िंदगी की खोज में। वो दिन उसे आज भी याद है जब उसने फूल से बेटे को जन्म दिया था। उसका मुस्कुराता चेहरा देख के अपने 9 महीने के सारे दुख भूल गई थी वो। दुख शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी। मगर ये उसकी परेशानियों का अंत नहीं था। अभी तो कुछ था जो सामने आना था। जिंदगी उदास तो पहले भी थी, मगर उसको क्या पता था कि अब तो आंसुओं से भीग जाने वाली है। अपने कमज़ोर वजूद को लगभग घसीटते हुए 6 दिन के बच्चे को गोद में लिए वो अकेली ही हॉस्पिटल से घर पहुंची थी। घर की हालत बद से बदतर। उसके पति को शायद याद भी नहीं था कि वो अभी अभी माँ बनी है। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अभी घर की देखभाल कर सके, लेकिन इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वो घर में है तो घर के सभी कामों की जिम्मेदारी उसकी ही होनी है, और क्यों ना हो, आखिर वो एक औरत जो ठहरी। उस नन्ही सी जान की नज़र उतारने वाला भी कोई ना था। अभी अभी तो दुनिया को देखने के लिए उसने आंखें खोली थी, और सबसे पहले सच जो उसने देखा वो था अपने बाप का क्रूर रूप। अपनी पूरी ताकत जोड़कर अनीता ने पूरे घर की सफाई की, फिर बच्चे को नहलाकर उसे सुलाने के लिए लोरियां सुनाने लगी। माँ का यही रूप जो सबसे खूबसूरत होता है, जो वो अपने टूटे बिखरे वजूद के साथ भी अपने बच्चे के आराम के लिए लोरियां गा लेती है। बस यही पल था जब उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि बच्चे को सुलाते सुलाते उसको भी कब नींद आ गई उसे खुद भी पता नहीं चल सका था। 6 दिन पहले हुई डिलीवरी और फिर घर आते ही सारे घर की साफ सफाई, थकान की वजह से नींद आना तो लाजमी था। मगर ये बात उस मर्द को कौन समझाता जिसने ज़िंदगी में कभी एक बच्चे को जन्म देने का दर्द झेला ही नहीं। क्योंकि ईश्वर ने सारे दर्द तो हम औरतों के हिस्से कर दिए हैं। हाँ, इसके बदले देवी का दर्जा जरूर मिला है, मगर उसको मानता कौन है। मर्द तो फिर मर्द ही होता है ना, और औरत औरत ही रहती है। घर का दरवाज़ा झटके से खुला और वो गुस्से से तमतमाया हुआ घर में घुसा था। अनीता को अपने बालों में किसी की छुअन का एहसास हुआ, और वो छुअन कब प्रताड़ना में बदल गई वो समझ ही ना पाई। नींद से बोझल आके जब तक खुलती उसके गालों पर कई थप्पड़ जड़ दिए गए थे। कितनी देर से बेल बजा रहा हूँ, उठकर दरवाजा खोलने में नींद खराब हो रही है महारानी की। हॉस्पिटल में 6 दिन आराम करके ही तो आई है, अब यहाँ भी आराम करना है तुझे। इसीलिए शादी करी थी मैंने तुझसे कि मुझे ही तेरी सेवा करनी पड़े। हॉस्पिटल में 6 दिन आराम करके आई थी। क्या ये सच है? अपने शरीर से किसी इंसान को जन्म देना आराम करना होता है? तुम्हारी एक हड्डी टूट जाए, तुम 2 महीने प्लास्टर चढ़ाकर घर में बैठे रहो, तुम्हारी सारी सेवा मेरी जिम्मेदारी। और मैं तो 20 हड्डियां एक साथ टूटने का दर्द सह कर आई हूँ, और वो तुम्हें आराम लगता है? अनीता बस सोचती ही रही। खाना निकाल मेरे लिए। अनीता को सोचों में गुम देखकर वो फिर चिल्लाया था। थकान की वजह से खाना नहीं बना पाई। कांपती हुई आवाज़ में अनीता बस इतना ही कह पाई थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ था, वो चला गया। अनीता उठी, टाँकों से खून रिस रहा था, बच्चा लगातार रो रहा था। उसने बच्चे को उठाया और एक बार फिर लोरी सुनाने लगी। अब इस मार पिटाई का उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, ना वो शोक मनाती बैठती थी। आखिर किस किस चीज़ का शोक मनाए? पढ़ी लिखी होते हुए माँ बाप ने एक अनपढ़ देहाती के पल्ले बांध दिया, उसका शोक? या अपने सपनों के टूट जाने का शोक? या फिर कम उम्र में माँ बन के इस तरह मार खाने का शोक? जिंदगी के हर शोक से ज़्यादा प्यारी थी उसको वो खुशी जो इस वक्त उसकी गोद में लेटी थी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा, दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने। अनीता ने एक बात महसूस की थी कि अब उसका पति उसके पास नहीं आता। चलो, इसमें भी उसने अपनी खैर जानी, वरना उसके बेटे के आने के पहले अपने पति का वहसीपन वो अच्छे से जानती थी। हर रात उसका वो मर मर के जीना उसको अच्छे से याद था। रात के 2 बजे थे। अनीता का बेटा लगातार रोए जा रहा था, और अनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कोई बड़ा बुजुर्ग भी नहीं था जिससे पूछ लेती। उस समय मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे हर घर में। उसने डरते हुए अपने पति को जगाया। मुन्ना बहुत रो रहा है, शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं। रात के 2 बज रहे हैं, मुझे मुन्ना को हॉस्पिटल ले जाना है, आप प्लीज़ मेरे साथ चलो, अनीता ने डरते हुए कहा था। मुन्ना उसकी गोद में लगातार रो रहा था। किस मनहूस को पैदा कर लाई है? जैसी माँ वैसा बेटा, घर में रहना दूबर कर दिया है तुम दोनों ने। जा ले जा इस मनहूस को और डाल दे किसी नदी नाले में।
और इतना कहते ही उसने एक जोरदार थप्पड़ मुन्ने को दे मारा था। अनीता ने मुन्ने को अपने कंधे पे लिया हुआ था। वो थप्पड़ उसकी पीठ पे लगा और पीठ पर बने 5 उंगलियों के निशान ये गवाही दे रहे थे कि थप्पड़ कितना जोरदार रहा होगा। तुम्हें जरा भी दया नहीं आती इस पर? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा जो इतनी नफरत करते हो इससे? ना कभी तुमने इसको प्यार किया, ना कभी गले लगाया। तुम्हारी माँ को पोता चाहिए था, मैंने दिया। उसके बाद भी मेरी वही दशा इस घर में जो पहले थी। अनीता चिल्ला उठी थी। एक बात कान खोल के सुन लो, अब तक तुम्हारा सामना एक पत्नी से होता था जो अपने पति के सामने हार मान लेती थी, मगर अब तुम एक माँ से उलझ रहे हो। अनीता ने पहली बार अपने पति से इस तरह ऊंची आवाज में बात की थी। अच्छा, क्या कर लेगी तू? जान से मारेगी? आ आ मार, उसने हंसते हुए कहा। जान से मार कर क्या मिलेगा मुझे? तुम्हें तो अपने किए की सजा इसी दुनिया में मिलनी है, अनीता ने दुख में डूबते हुए कहा। अच्छा, देवी ने श्राप दिया है मुझे? उसका पति उसकी बात का मजाक बना रहा था और अनीता ने आज एक फैसला कर लिया था। श्राप नहीं है, सच है। और सुनो, तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, मगर आज मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। वो हंसा और हंसता चला गया। जा निकल मेरे घर से, मैं खुद तुझे इस घर में पसंद नहीं करता। तेरा शरीर अब मेरे किसी काम का नहीं। ये बदसूरत निशान, छी। वो इतनी नफरत से कह रहा था कि अनीता के अंदर एक कड़वाहट फैलती चली गई। तो ये वजह थी जिसकी वजह से वो मेरे पास नहीं आता था। ये स्ट्रेच मार्क्स, ये कोई बदसूरत निशान नहीं है, मेरे बच्चे की पहली पेंटिंग है। इन निशानों ने मुझे औरत से माँ बनाया है। ये निशान ही मुझे पूर्ण होने का एहसास कराते हैं। ये निशान ही हैं जो मुझे खूबसूरत बनाते हैं। ये निशान तुम्हारी माँ के शरीर पर भी आए होंगे जब उसने तुम्हें पैदा किया होगा, मगर क्या इन निशानों की वजह से तुम्हारे बाप के प्यार में कोई कमी आई? क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि तुम्हारी माँ का शरीर अब पहले की तरह खूबसूरत नहीं रहा? सोचो, अगर ऐसा हुआ होता तो तुम आज कहाँ होते? मगर मेरे बेटे के नसीब में तुम जैसा बाप था जो उसकी माँ की बरसों की सेवा को उसके शरीर की खूबसूरती से आंकता है। अच्छा हुआ जो तुमने ये कह दिया। अब मेरा यहाँ से जाना और आसान हो गया। कुछ ही महीने की नन्ही सी जान को थामे, जिसके सर पर अब न छत थी और न बाप का साया, वो इस अंधेरी रात में निकल पड़ी थी जिंदगी में रोशनी तलाशने। उस रात माँ और बेटे ने एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोया था और एक वादा किया था खुद से कि आज आखिरी बार रो लो, अब इसके बाद कभी नहीं रोना है। पढ़ी लिखी तो वो थी ही। उसने एक प्रिंटिंग प्रेस में जॉब कर ली और अपने मुन्ना को माँ और बाप दोनों बन के पाला। वर्तमान दिन, माँ देखो आज कितना खुशी का दिन है, 2 खुशियाँ घर आई हैं। मुन्ना जो अब बड़ा हो चुका था अपनी माँ को गोद में उठाए झूम रहा था। अरे गिराएगा क्या, पहले नीचे उतार। अनीता ने उसको एक चपत लगाते हुए प्यार से डांटा। माँ, तुम्हारी बरसों की मेहनत रंग लाई है, मैं आईएएस के एग्जाम में पास हो गया। अच्छा, और दूसरी खुशी क्या है? दूसरी है ये। मुन्ना ने किताब निकालकर अपनी माँ के सामने रख दी। अरे ये तो। अनीता इससे ज़्यादा कुछ कह ही नहीं पाई। बस उस रात लिया हुआ वो कभी ना रोने का वादा आज टूट गया था। बस फर्क इतना था कि ये खुशी के आंसू थे। माँ, कल सुबह 10 बजे आपको मेरे साथ चलना है। आपके सम्मान में एक सभा का आयोजन किया है जहाँ आपको मुख्य अतिथि के रूप में जाना होगा। मगर बेटा, मैं कैसे? मगर वगर कुछ नहीं, बस कल सुबह 10 बजे तैयार रहना। अगले दिन अनीता की किताब स्ट्रेच मार्क्स ने खूब कामयाबी बटोरी थी। सब उसकी खूब तारीफें कर रहे थे। अनीता का खूब सम्मान किया जा रहा था। स्टेज पर भी बुलाया गया। मेरी किताब को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि स्ट्रेच मार्क्स वो नहीं होते जो एक बच्चे को जन्म देने के बाद एक औरत के शरीर पर बनते हैं। असल में स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो ओछी सोच के लोग इस दुनिया पर जो औरत को एक जिस्म से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, जो औरत को केवल उपभोग की वस्तु मात्र समझते हैं, जो औरत को पाँव की जूती बनाकर रखना चाहते हैं। और सच कहूँ तो यही है वो बदसूरत स्ट्रेच मार्क्स। दूर एक कोने में खड़े उस शख्स को अनीता आज भी बहुत अच्छे से पहचानती थी और न जाने वो क्या था कि उसके कदम अनायास ही उसकी तरफ बढ़ते चले गए। मुझे माफ़ कर दो अनीता, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने बहुत जुल्म किए तुम पर। असल में मैंने कभी तुमको चाहा ही नहीं, मैं तो किसी और को पसंद करता था। मगर मेरे परिवार वालों ने तुमसे शादी तय कर दी, यह कह के कि लड़की पढ़ी लिखी है और दहेज भी अच्छा मिल रहा है। बस अपनी पसंद की शादी न कर पाने का गुस्सा मैं तुम पर उतारता रहा और तुम्हारा सारा प्यार, सारी सेवा को अनदेखा करता रहा। देखो मुझे ये कैसी बीमारी हो गई कि मेरे ही बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो इंसान आज कितना बेबस लग रहा था जो कभी उसका पति हुआ करता था। मैं सब जानती हूँ। मेरे वहाँ से निकलने के बाद ही तुमने दूसरी शादी कर ली थी। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। बस अब कभी मेरे सामने मत आना, क्योंकि मैं अपने बेटे को कभी नहीं बताना चाहूँगी कि तुम उसके बाप हो।
तुम्हारी परवरिश ने आज तुम्हें घर से निकाल दिया और वो देखो मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर। अनीता ने दूर खड़े अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए गर्व से कहा। तुमने सही कहा था, मुझे अपने कर्मों की सज़ा दुनिया में ही मिलनी थी। उसने हाथ जोड़ते हुए बस इतना कहा और अंधेरे में कहीं गुम होता चला गया। रात गहरी हो चली थी, मगर इस रात में अनीता ने रोशनी तलाश ली थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्नेह और आभार बना रहे। धन्यवाद।